नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आगामी होली के त्योहारों को लेकर सभी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जनता को जागरूक किया जा रहा है और कहा गया है कि होली का त्योहार सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं व पुलिस बल को भी चौकन्ना रहने के संकेत दे दिए गए हैं। ग्रामीण पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष के द्वारा महिला जिलाध्यक्ष नेहा श्रीवास की घोषणा की गई। मौरानीपुर रविवार को ग्रामीण पत्रकार संघ के द्वारा गायत्री शक्ति पीठ मंदिर पर मदन यदुवंशी यादव की पुण्यतिथि पर जिलाध्यक्ष अभिनंदन जैन की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जैन ने यादव जी के कार्यकाल की वीरता व निडरता के बारे में बताया। जिलाध्यक्ष अभिनंदन जैन ने कहा कि इस मौके पर गिरवर सिंह, रवि रथा, महेंद्र सिंह सोलंकी, संजीव तिवारी कई लोग उपस्थित रहे। श्री गुरु हरिकृष्ण महाविद्यालय में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर के समापन की पूर्व संध्या पर कैंप फायर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर मुन्ना तिवारी व प्रबंधक समिति के अध्यक्ष श्री अमृतपाल सिंह खुराना रहे। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर मुन्ना तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना सामाजिक क्षेत्र में सेवा की प्राथमिक सीढ़ी है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर समाज सेवा की भावना जागृत करनी होगी। बबीना में पुलिस प्रशासन ने अपनी सतर्कता दिखाते हुए बबीना के मेन चौराहे पर चेकिंग अभियान को शुरू किया है। चेकिंग अभियान में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की गई। कोरोना से बचने के लिए मास्क और दुर्घटना से बचने के लिए हेलमेट जरूरी है। इसी के साथ चेकिंग अभियान में मास्क और हेलमेट की चेकिंग की गई। थाना नवाबाद क्षेत्र स्थित शिवाजी नगर की रहने वाली श्रीमती निशा मंसूरी ने उप महानिरीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर अपने साथ हो रहे दहेज हिंसा के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है। निशा मंसूरी के मुताबिक उसकी शादी 2016 में साजिद खान से हुई थी और 2017 में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बावजूद ससुराल पक्ष में से कोई भी उसे देखने तक नहीं आया, लेकिन कुछ समय के बाद निशा मंसूरी के पिता के समझाने पर उसके ससुर उसे लेने आए, लेकिन कुछ दिन ही बाद फिर से दहेज को लेकर आपसी मतभेद होने लगे। उसकी और उसके पति के बीच मारपीट भी हुई। निशा मंसूरी ने अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ इंसाफ की मांग की है। दबंगों द्वारा मारपीट, जमीन पर कब्जा करने के कई मामले हमारे सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला हमारे सामने पंचायत मऊ से आया है, जहां जैन मंदिर के पास रेलवे बाउंड्री से लगी सरकारी जमीन पर राजेंद्र श्रीवास ने अवैध रूप से 2 कमरे बना लिए। इसके साथ ही सरकारी हैंडपंप का सामान निकालकर उसे खराब कर दिया और उसे मिट्टी में दबाकर वहां पर दुकानें तैयार कर ली। चुनाव की आचार संहिता लगने पर जब लोगों के द्वारा सार्वजनिक रास्ते को बंद और छोटा न करने दिया गया तो राजेंद्र श्रीवास सभी को गालियां देने लगा। लोगों से ये कहने लगा कि अखिलेश यादव की सरकार में किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि वे मेरा काम रुकवा सके। लोगों के मुताबिक राजेंद्र के साथ उसके समाज के कुछ हिस्ट्री शीटर लोगों का आना जाना है और उन्हीं के दम पर वह सरकारी जमीनों पर कब्जा करता है। हमीरपुर में खेत में फसल की कतराई कर रहे किसान का हाथ थ्रेसर मशीन में फंस गया, जिससे इलाज के लिए कस्बे के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से किसान की हालत गंभीर होने पर सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। मौदह कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिसोलर निवासी कल्लू उम्र लगभग 65 वर्ष पुत्र लैया गांव के ही शिव बालक के खेत में फसल की कतराई कर रहा था, जिससे उसका हाथ थ्रेसर मशीन में फंसकर चकनाचूर हो गया। साथ में काम कर रहे मजदूरों की मदद से घायल को इलाज के लिए कस्बे के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से मजदूर का हाथ चकनाचूर होने के चलते सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। Genius Institute top results in Bundelkhand of Physics, Chemistry, Mathematics and Biology. Registration open for session 2022 to 2023 for ICSE, CBSE and UP board, both English and Hindi medium, class 9, 10, 11 and 12. Main branch Mubarak Market, Sipri Bazaar. Other branches Alvidar Nagar, Khati Baba, Atia Tal and Ashik Chauraha. Contact us as 9454012321 9889363 983. Do join us for quality education.